दिस इज आरती। वेलकम टू द स्टडी क्लास। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत बेहतर होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अब्राहम मैस्लो पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब्राहम मैस्लो को देख लेंगे। इन्होंने दिया है गाइस अभिप्रेरणा का सिद्धांत। किसका? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसे हम मैस्लो का त्रिभुजी सिद्धांत कहते हैं गाइस। मैस्लो ने कहा कि हम पूरी जिंदगी अपनी मांगों से प्रभावित रहते हैं। हमारी मांगें या आवश्यकताएं ही हैं जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं या अभिप्रेरित करती हैं गाइस। उन्होंने कहा कि एक आदमी को प्रेरित होने के लिए जिंदगी में 5 प्रकार की मांगों से गुजरना पड़ता है। आइए देखें वे मांगें कौन-कौन सी बताई हैं मैस्लो ने। मैस्लो ने कहा अपने त्रिभुजी सिद्धांत के अंदर इन मांगों को 5 चरण या अवस्थाओं में बांटा है। इन ये अवस्थाएं एक त्रिभुज में नीचे से शुरू होती हैं गाइस। एक मान लीजिए एक ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में नीचे से स्टार्ट होंगी। ये 5 स्टेज बना देते हैं और नीचे सबसे पहले जैविकीय अवस्था आएगी, जैविकीय मांग आएगी, जैविकीय मांग। सेकंड नंबर है सुरक्षा मांग, सुरक्षा मांग। थर्ड नंबर पे आती है प्रेम या लगाव मांग, लगाव मांग। और फोर्थ नंबर पे है सम्मान, सम्मान। और फिफ्थ नंबर पे आएगी यथार्थी, स्वयथार्थीकरण या आत्म सिद्धिकरण। कहने का मतलब ये है गाइस कि हर व्यक्ति या हर मनुष्य इन 5 मांगों से ही गुजरता है। अपने जीवन में इन मांगों की उसको आवश्यकता पड़ती है और एक क्रम से आवश्यकता पड़ती है। अब उनका क्रम कैसे है विस्तार रूप से देख लेंगे और समझ लेंगे। आइए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्रम में देखेंगे जैविकीय मांग। इसके अंतर्गत आते हैं भोजन, पानी, नींद। उदाहरण के लिए चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो बिल गेट्स हो या फिर रोड पे सड़क पे घूम रहा एक भिखारी हो, सभी को गाइस खाना चाहिए, सभी को पानी और सभी को नींद। क्योंकि ये नेचुरल प्रक्रिया सभी व्यक्ति की अपनी अपनी होती है, जो एक नेचुरल होती है। भूख तो लगेगी चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहली मांग है जो व्यक्ति के जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। फिर दूसरी मांग कौन सी है? दूसरी मांग है सुरक्षा मांग, सामाजिक और आर्थिक। कौन सी सुरक्षा? सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा। जब पेट भर जाता है तो बचे हुए पैसों से अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहता है व्यक्ति। कैसे करेगा सुरक्षित? बैंकों में पैसा जमा करके। अब गाइस एक उदाहरण देखेंगे कि अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है, दोस्तों कोई भी आपसे मिलने नहीं आएगा। अगर आपकी अचानक जॉब लग जाए और आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाए, इतने कतार लगी रहेगी आपकी, रिश्ते नाते दोस्तों की, शादी वालों की, मतलब शादी के लिए रिश्ते इतने आएंगे कुछ पूछो मत। और अगर हमारे पास पैसा नहीं है, कोई भी नहीं देखने वाला, कोई फोन भी नहीं करेगा, फोन से भी नहीं पूछेगा और ना ही साक्षात कोई मिलने आएगा, न देखेगा, अरे ठीक है सही होगा कोई नहीं, ऐसे कह के टाल देगा। तो ये होती है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज सुरक्षा मांग। अब हम तीसरी स्टेज पे पहुंचते हैं। तीसरी है प्रेम या लगाव मांग। इसके अंतर्गत आएंगे दोस्त, रिश्ते नाते, विवाह करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, रिश्तेदार बनाएंगे, दोस्ती निभाएंगे। ये सब किस में आता है? थर्ड स्टेज में, तीसरी मांग में। अब हम फोर्थ में देखेंगे सम्मान मांग। सम्मान कुछ नहीं होता है गाइस, इंसान किस में लगा हुआ है? होड़ में, एक दूसरे से होड़ में लगा हुआ है कि मैं तेरे से ज्यादा बड़ा हूँ, मेरा सम्मान करो। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि शर्मा जी और एक वर्मा जी। शर्मा जी ने अपनी बेटी की शादी की 10 लाख की। अब वर्मा जी को हर्ट हुआ, अरे इसने इतने पैसे की शादी की, अब मैं इससे भी ज्यादा की करूंगा। उसको अपनी बेटी से इतना लगाव नहीं, इसलिए नहीं कर रहा है वो कि उसे अपनी बेटी से लगाव है, इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे वर्मा जी को नीचा दिखाना है। इसलिए वह अपनी अपनी शान को दिखाना चाहता है, अपना सम्मान करवाना चाहता है, इसलिए वो क्या करेगा? वर्मा जी से भी ज्यादा पैसा खर्च करेगा। तो ये फोर्थ स्टेज पे आता है सम्मान मांग। आगे देखेंगे। फिफ्थ नंबर पे आएगा स्व यथार्थीकरण या आत्म सिद्धिकरण। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो बनना चाहता है वह बन जाता है तो उसे हम कहते हैं स्व यथार्थीकरण। जैसे कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा है और वह आईएएस बनना चाहता है, अगर वह नहीं बन पाया तो उसका आत्म सिद्धिकरण पूरा नहीं होता। अगर वो बन जाता है, अपने एम को पा लेता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तो उसे कहते हैं हम स्व यथार्थीकरण या आत्म सिद्धिकरण।
आइए अब हम देखेंगे मैस्लो के सिद्धांतों के नाम। ये सिद्धांत मैस्लो ने त्रिभुज के सिद्धांत पर ही निर्भर किए हैं, इसलिए तो आइए इसको एक एक करके समझेंगे। कैसे? पहला है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। पदानुक्रमिक का मतलब ही होता है कि क्रम से, तो ये मांगे सब क्रम से पूरी हो रही हैं, इसलिए इनको पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत कहा गया है। जैसे कि पहले आया है जैविकीय मांग, फिर सुरक्षा, फिर सम्मान, फिर प्रेम, फिर सम्मान, फिर आत्म सिद्धिकरण। तो ये एक पद में है, एक क्रम में है, इसलिए इसको पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत कहा गया है। दूसरा है मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। जैसे जैसे मांग बढ़ती है वैसे वैसे आदमी दौड़ता है अपनी पूर्ति करने के लिए। यहीं से बनता है मांग एवं आपूर्ति। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ेगी वैसे ही वो कार्य को करने के लिए सक्रिय होगा। अब मतलब है कि अपने आप को एकदम अभिप्रेरित करेगा क्या करने के लिए, उस काम को करने के लिए, क्योंकि उसको क्या है, आवश्यकता। तो यहाँ आती है ये मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। आगे देखेंगे थर्ड नंबर पे नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। इसे नाभिकीय आवश्यकता क्यों कहा गया है दोस्तों? जब एक व्यक्ति को जरूरत है भोजन की और उसे आप भोजन के स्थान पे क्या दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो क्या उसकी आवश्यकता पूरी होगी? नहीं होगी गाइस। वह नहीं लेगा, अर्थात इस जिस चीज की आवश्यकता है उसको, जब तक वो चीज उसको नहीं मिलेगी तब तक उसको ये इस स्टेज को पूरा नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब ये है कि मैस्लो ने कहा कि जिस स्टेज पर आदमी खड़ा है, मेरे सिद्धांत के जिस स्टेज पर आदमी खड़ा है उसी स्टेज की मांग होगी उसको, ना उससे ऊपर की होगी और ना ही उससे नीचे की होगी। तो इसी को कहते हैं सम्मान मांग। आगे देखेंगे नेक्स्ट है स्व यथार्थीकरण की मांग या सिद्धांत। आदमी अपने जीवन में जो बनना चाहता है, अगर उस लक्ष्य को पा लेता है तो स्व यथार्थ उसको अर्जित हो जाता है, वो प्राप्त कर लेता है। और अगर वो नहीं पा पाता तो उसका वो स्व यथार्थीकरण पूरा नहीं हो पाता। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक 3 इडियट के फरहान को ही देख लेते हैं गाइस, कि फरहान जो कि बनना चाहता था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब अगर वो अपनी इच्छा को मार दे और अपने पापा की इच्छा को पूरा करे और इंजीनियर बन जाएगा तो उसका आत्म सिद्धिकरण पूरा नहीं होगा गाइस। उसका आत्म सिद्धिकरण कब पूरा होगा? जब वह क्या बन जाएगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन जाएगा। और 5th नंबर पे आता है मानवतावादी सिद्धांत। इसे मानवतावादी सिद्धांत क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है गाइस क्योंकि पूरी पूरी की पूरी मांगे जो हैं उसकी एक विकास, मानव का विकास एक क्रम में हो रहा है। कैसे? आइए देखेंगे। हमारे पूर्वज जो कि आदि मानव हुआ करते थे, उनकी मांगे क्या थी? केवल खाना, केवल पेट भरना, खाना बदोश हुआ करते थे वह। अब क्या होता है कि अब वह लोग फिर से जब जंगल में गए तो उन्होंने क्या देखा? शेर। जंगल में उन्होंने क्या देखा? शेर देखा। अब उनको जरूरत पड़ी सुरक्षा की। किसकी? सुरक्षा की, जो कि सेकंड मांग है हमारी, सुरक्षा। अब क्या करेगा वो? अब उन्होंने हथियार बनाए, अपने साथ हथियार रखने लगे अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? फिर उन्हें लगा कि इस तरीके से तो हमारी प्रजाति लुप्त हो जाएगी, एक के बाद एक मरते चले जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया? विवाह किए, शादी की, परिवार बनाए, बच्चे पैदा किए। और जब परिवार बने तो झुंड बने व्यक्तियों के, एक समूह बना, कबीले बने। अब कबीले बन गए तो अब कबीलों में क्या, किस चीज की लड़ाई हुई? सम्मान की। अब सम्मान की बात आ गई तो कबीलों कबीलों में लड़ाई होने लगी। अब लास्ट में क्या होता है कि सब अपने अपने लक्ष्य बनाए, उन्होंने कबीलों से रजवाड़े बनाए, रजवाड़ों से राजधानियां बनाई और राजधानियां क्या कहलाई? स्व यथार्थीकरण। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जब एक क्रम से अपने पूरे जीवन में, एक बचपन से लेके, पेट भरने से लेके और अंत तक एक बड़ी श्रृंखला तैयार कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक स्व यथार्थीकरण कहते हैं। ये मैस्लो का एक छोटा सा सिद्धांत था